सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैं ये पूछना तो भूल ही गया कि कौन सी दवाई लेके आनी है। गोलू भैया, कोई दवाई लाने की जरूरत नहीं है, ताई जी बिल्कुल ठीक है। क्या? तुम्हारा अब इस घर से कोई भी रिश्ता नहीं रहा। ये राखी बांधकर मेरे बेटे को ये भाई बहन के झूठे रिश्तों में फंसाने की कोई जरूरत नहीं राधिका। मैंने तो आपको सारा सच बता दिया। अब क्या करना है नहीं करना है ये आपका फैसला है। राधिका, माँ ने तो कह दिया कि अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं। लेकिन क्या तुम भी यही मानती हो? तो फिर सोच क्या रही हो? अपने भाई को राखी नहीं बांधोगी? खुश रहो। और एक भाई होने के नाते मैं महादेव से बस यही प्रार्थना करूंगा कि अगर तुम पर लगा इल्जाम गलत है तो सच जल्दी सबके सामने आए। इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता भैया। भाभी, रक्षाबंधन के दिन भाई के साथ साथ भाभी को भी राखी बांधी जाती है। ये राखी हमारी भाभी के लिए। थैंक यू देवरानी जी। पापा जी, आप पहले दवाई खा लीजिए फिर आराम कीजिएगा। पापा जी, आपके कुर्ते का तो बटन निकल रहा है, हम ना इसे बाद में अच्छे से लगा देंगे। उस दिन पापा जी ने जो कुर्ता पहना था, हमने उसमें कैमरा लगाया था। हो सकता है उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। पापा जी का कुर्ता कहाँ गया? कहीं किसी ने धोने में तो नहीं डाल दिया? कली, तुम कपड़े धोने जा रही हो ना, उन कपड़ों के साथ ये कुर्ता भी धो लेना। ये चाची सास जी खुद को समझती क्या है? एक तो अपने सास ससुर के कपड़े हम धोए, अब ऊपर से चाचा ससुर जी के कपड़े भी हम ही धोए। खुद के पास दो दो बहुएं हैं, वो धोए ना उनके कपड़े, हम तो नहीं धोने वाले। काम करते हैं, ये कुर्ता वापस से जाकर कमरे में रख देते हैं, हम तो नहीं धोएंगे। कहीं भाभी ने कपड़े धो ना दिए हो, जल्दी से जाकर देखते हैं। अरे देवरानी जी, हम आप ही के पास आ रहे थे। ये आपके ससुर जी का कुर्ता है, तो इसे आप ही धोइए, हम नहीं धोएंगे। लीजिए।
इसी तरह तुम्हारे सारे अरमानों को भी कुचल दूंगी। रानी की चाय का पता कैसे लगाए हम? अब कली भाभी, देवरानी जी अब हम नहीं धोने वाले हैं, बल्कि हम आपकी जेठानी हैं। आपको हमारे सारे काम करने चाहिए, ना कि हमें आपके। कली भाभी हमें सब कुछ मंजूर है, आप बस बताइए कि क्या करना है। देवरानी जी, आप ना किसी को बताइएगा मत कि ये काम आपने किया है, वरना अगर हमारी सास को पता चला ना तो वो फालतू में ही रोना मचा देंगी। हाँ जी भाभी। वैसे कली भाभी, दिव्यम जी और रानी की शादी कब और किन हालातों में हुई थी? वो रानी की शादी, वो ना चाची सास जी के दोस्त की बेटी है, तो वही उसे इस घर में लेकर आई थी। माँ जी, ये हमारी दोस्त की बेटी है, कुछ दिन ये हमारे साथ रहेगी फिर चली जाएगी। तो मतलब कुछ ही दिनों में दिव्यम जी और रानी की शादी भी हो गई? हाँ देवरानी जी, और बल्कि हम तो अस्पताल में थे और जब हम वापस आए तो उन दोनों की शादी हो चुकी थी। भाभी वैसे उन दोनों की शादी में कौन कौन आया था? एक मिनट, हमें याद करनी दीजिए। दादी सास जी तीर्थ पर गई थी, हमारी सास जी अपने मायके में थी, और हम अस्पताल में थे तो गोलू जी और हमारे ससुर जी हमारे साथ थे, और चाचा ससुर जी की हालत तो आप जानती ही हैं। तो फिर बचा कौन? चाची सास जी और देवर जी, बस वही दोनों शामिल थे। कली, देवरानी जी आप किसी को बताइएगा मत कि ये काम आपने किया है। हम चलते हैं। हाँ शादी में सिर्फ रानी, माची और दिव्यम जी शामिल थे, और जिन हालातों में रानी की शादी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्यम जी ने ये रिश्ता मजबूरी में जोड़ा हो? जो भी बात है, हमें पता लगाना होगा। क्या राधिका को पता चल गया है कि डिवोर्स पेपर्स पर दिव्यम के झूठे साइन है? हाँ मम्मी जी, उन्होंने खुद बताया मुझे। कहीं वो गोलमुखी दिव्यम को सच ना बता दे। मम्मी जी, कुछ बताना होता तो अब तक बता चुकी होती। मुझे तो लगता है राधिका दीदी का कुछ और ही इरादा है। इससे पहले कि वो गोलमुखी दिव्यम को सच बताए, तुम्हारे और दिव्यम के बीच नजदीकियां बढ़ जानी चाहिए। माँ, आपको याद है तीज के दिन मैंने आपको एक फाइल दी थी संभालने के लिए? हाँ दी तो थी। आप प्लीज मुझे वो फाइल दीजिए ना। हम अभी देते हैं। ये ला। हाँ, परफेक्ट। मुन्ना, आज कुछ ज्यादा जरूरी काम तो नहीं है, थोड़ा फ्री रहेगा तू? कब माँ? आज रात को। हाँ, कुछ खास काम नहीं है माँ। क्या हुआ? तो बेटा रानी को डिनर पर ले जा। माँ एक्चुअली है, एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। सॉरी माँ। कोई बात नहीं मुन्ना, वैसे भी तेरे पापा हमें कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। हमें लगा तू रानी को डिनर पर लेकर जाएगा,
बेचारी घर में बैठे बैठे ऊब जाती है। मुन्ना अपनी माँ के लिए तो इतना तो कर ही सकता है ना। ठीक है माँ। वैसे भी कुछ दिनों में मेरा और रानी का रिश्ता खत्म होने ही वाला है, तो इतना तो मैं कर ही सकता। आज रात को ठीक 8 बजे तैयार हो जाना। चल रहा हूँ। मम्मी जी, दिव्यम जी को तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात याद है। अब क्या होगा? अब तुम्हें कैसे भी करके दिव्यम के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। तुम सोचो कि तुम क्या कर सकती हो। हमारी शादी तो हो गई, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगे? राधिका कहीं नहीं जाएगी माँ।
तुम ये पौधों में पानी दे रही थी या आंगन गीला कर रही हो? सॉरी सॉरी माँ जी। माँ, चाय पीने का मन हो रहा है बहुत, अब प्लीज बना देंगी? अब दिव्यम जी, हमने ना चाय चढ़ाई हुई है और सबके लिए नमक पारे भी बनाए हैं, हम अभी लेकर आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, दिव्यम और रानी बाहर घूमने जा रहे हैं। मुन्ना, वैसे भी तो तू अभी बाहर जाने वाला है ना, वहीं जाकर के अपनी मनपसंद आइस टी पी लेना। जा जाकर के जल्दी से तैयार हो जा। माँ, मैं ऑलरेडी तैयार ही हूँ। रानी एक बार रेडी होके आ जाएगी तो निकल जाएंगे। मैं चलता हूँ। अब तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ जाकर के रानी से कहो कि जल्दी तैयार हो जाए। रानी, रानी तो कमरे में है ही नहीं। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो माँ जी बुला रही हैं। ओ, फिर तो आपको पता चल ही गया होगा कि दिव्यम जी मुझे घुमाने लेकर जा रहे हैं। उनका ही मन था, बहुत दिनों से घूमने नहीं गए ना। पहले तो हम इतना घूमते थे कि क्या बताऊं। मम्मी जी, देखिए ना मम्मी जी, राधिका दीदी ने क्या किया। मैं अपने कपड़े बदल कर आई और तब तक इन्होंने कर्लिंग आयरन से पता नहीं क्या छेड़छाड़ की। मेरे सारे बाल जल गए। नहीं रानी, हमने कुछ नहीं किया है, हम तो बस इसे उठाकर अच्छे से रख रहे थे। आपके सिवा कौन था कमरे में? ये छेड़छाड़ तो हमने ही की थी। पक्का कल ही नहीं कोई बेवकूफ़ी की है, लेकिन चलो राधिका को ही बलि का बकरा बना देते हैं, उसे सुनाने का मौका क्यों छोड़े। राधिका, दिव्यम और रानी बाहर साथ में घूमने जा रहे हैं, ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं, इसलिए तुम इतनी तुच्ची हरकत पर उतर आई हो। नहीं नहीं माँ जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमें तो ये सब इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। राधिका दीदी, प्लीज आप बहाना मत बनाइए। वाह, क्या जमाना आ गया सुजाता। पहले देवरानी और जेठानी ऐसे हरकतें किया करते थे और अब देखो दो सौतने ऐसी ऊंची हरकतों पर उतर आई है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? राधिका ऐसा कुछ नहीं कर सकती। राधिका ना ये सब इस्तेमाल करती है और ना ही वो ये सब करके किसी का काम बिगाड़ेगी। फिर दिव्यम जी, अब मैं कैसे चलूं? हाँ, वो भी है, वैसे बाहर तो नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, बाद में चले जाएंगे फिर कभी। वैसे मेरा एक काम है जो थोड़ा सा अधूरा रह गया है, तो मैं वो पूरा कर लेता हूँ। बच गया। रानी बेटा, तुम कल पार्लर जाकर के अपने बाल सही करवा लेना।
ये राधिका खुद को समझती क्या है? यही चाहती है ना कि दिव्यम जी मुझसे दूर हो जाए। से तो मैं ऐसा फंसाऊंगी ना कि दिव्यम जी चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा पाएंगे। हमें रानी के खिलाफ जल्दी कोई सबूत इकट्ठा करना होगा और उसका सच सबके सामने लाना होगा। इस लिक्विड को जो भी सूंघेगा 2 मिनट के अंदर गहरी नींद में चला जाएगा। आज मेरे काम को अंजाम देने में ये चीज बहुत मदद करेगी। राधिका ने अगर इसे देख लिया तो कहीं उसे शक ना हो जाए। ये कान के तो कली भाभी के लग रहे हैं, उन्हें दे आते हैं। दिव्यम जी वॉशरूम में। यार खिड़की तो खुली हुई है, पूरा कमरा मच्छरों से भर जाएगा। हम स्विच ऑन करना ही भूल गए, अब कैसे ऑन करें?
प्लान बी की बारी है। हमारे हाथ से लोटा कैसे गिर गया? हमारा मन भी बहुत बेचैन हो रहा है। हम एक काम करते हैं, हम जाकर एक बार दिव्यम जी को देख कर आते हैं। पता नहीं दिव्यम जी से क्या कहेंगे हम, पर एक बार उनको देख लें हमारे दिल को शांति मिल जाएगी। मम्मी का फोन। तुम ये सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो दिव्यम जी, मम्मी जी ने कहा कि मैं तकिए के कवर्स बदल दूं, तो मैं आ गई। माँ ने कहा और तुम आ गई। मेरे उठने का इंतजार कर सकती थी। भूलो मत रानी, तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ नाम का है। इससे अजीब बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बैठे क्या हो, प्लीज जाओ, ये काम बाद में कर लेना। दिव्यम जी, अभी हमें जितना दूर करना है कर लीजिए। बहुत जल्द आप खुद हमें अपनाएंगे। रानी को अचानक से हो क्या गया? इतना अजीब बर्ताव कर रही हो। मैं सो कब गया? कुछ पता ही नहीं, याद भी नहीं। खैर, मीटिंग के लिए जाना है, फ्रेश हो जाता हूं। राधिका, सुजाता को देखा कहीं? पता नहीं जग्गू ने खाना खाया है भी कि नहीं। दादी, हमने पापा जी को खाना खिला दिया था। उनके लिए मसाले वाले थोड़े चटकदार आलू बनाए थे ना, तो उन्हें अच्छे लगे। ठीक है। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता राधिका कि तुम जग्गू की निस्वार्थ में सेवा कर रही हो कि तुम्हारा खुद का अपना कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है। दिव्यम ने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें कि जग्गू को धक्का देते हुए। उसके बाद ये बाबा वाली करतूत, तुमने बाबा को ढूंढी कहा ना। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम पर विश्वास करूं कि ना करूं। सिर्फ और सिर्फ जग्गू की खुशी के लिए तुम्हें मैंने इस घर में रखा है, इसलिए आगे कुछ गड़बड़ करने की सोचना भी मत।
घर के सारे काम तो होते ही रहेंगे ना। दिव्यम के करीब कैसे आ सकती हो इसके बारे में सोचना होगा। मम्मी जी, राधिका दीदी जैसा छल कपट तो मुझे आता नहीं है, लेकिन आप देखिएगा, मैं दिव्यम जी के दिल में अपनी जगह बनाकर ही रहूंगी। और ना जाने क्यों आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि दिव्यम जी मुझे लेकर थोड़ा पिघल रहे हैं। देखिएगा, मैं आपको बहुत जल्द खुशखबरी दूंगी। अब मतलब मेरे और दिव्यम जी को साथ में देखने की खुशी। भगवान करे ऐसा ही हो। सिर्फ 7 दिन बचे हैं हमारे पास। हमें कैसे भी करके रानी की सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। रानी अपने बाल ठीक करवाने पार्लर जाने वाली है। हमें मौके का फायदा उठा के उसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। बस रानी के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। ये अलमारी तो खुली नहीं रही, चाबी कहाँ होगी इसकी? शायद रानी के पर्स में कोई सबूत मिल जाए। अरे आते आते बैग तो बदल लिया, पर फोन पुराने वाले बैग में ही रह गया। पार्लर के लिए लेट हो रहा है, जल्दी जाती हूँ। ये अलमारी की चाबी मैं अलमारी में लगी कैसे भूल गई? पहले फोन निकाल लेती हूँ। मेरा पर्स तो यही था। ये मेरा फोन कहाँ बज रहा है? भोलेनाथ प्लीज मदद कीजिए। ऐसा लगा जैसे फोन की आवाज यहीं से आई थी। मेरा पर्स यहाँ कैसे आ गया? ये तो अलमारी में था। फोन निकाल लेती हूँ। कार्ड कैसा है?
ये तो किसी प्रिंटिंग प्रेस का विजिटिंग कार्ड लग रहा है। शायद रानी के बारे में यहाँ पर कुछ पता चल जाए। अरे हाँ माँ, कालकूटनी माता को ना किसी की नजर लग गई थी। फिर हमारे घर में एक सिद्ध बाबा आए थे, तो उन्होंने माता को ठीक कर दिया और माता चली गई। अगर वो कुछ दिन और रह जाती ना, तो हम उनसे अपनी सास से छुटकारा पाने के तरीके सीख लेते। हाँ माँ, हम आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ बाय बाय। कली जी ये लो थैला, इसके अंदर पैसे हैं, जाकर ताजा सब्जियां लेकर आओ रात के लिए। लो। बैठे बैठे समय बर्बाद कर रही हो, पकड़ो। हाय दया, दादी सास जी, हमरे ना सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हम भी तो दो दिन रानी है ना, हम उनमें से किसी को भी कह देते, कोई भी ले आएगी। हम अपने सर पे थोड़ी दवा लगा लेते हैं। काम सुनते ही तुम्हारे बहाने शुरू हो जाते हैं। एक काम नहीं कर सकती हो तुम। यहाँ बैठकर अपनी माँ के साथ कालकूटनी माता के किस्से सुना रही थी, तब तुम्हारा सिर दर्द नहीं हो रहा था। तुम घर की बड़ी बहू हो ना, जी, तो अपने फर्ज को समझो। जाओ सब्जियां लेकर आओ ताजा, जाओ। बड़ी बहू रानी को नौकरानी बना रखा है। जूस आकर पी लेना। दादी सास जी, हम ये फोन ले रहे थे। मुन्ना, राधिका के जाने के बारे में जग्गू से कैसे बात करें? बात तो करनी पड़ेगी ना दादी। एक काम करता हूँ, मैं बात करता हूँ पापा से। पापा, पापा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो राधिका, पापा, पापा आपने अभी अपना पैर हिलाया? राधिका, राधिका की वजह से ठीक हो रहे हैं आप? पापा वो दादी, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना है, मैं चलता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे, तुम जाओ। पापा आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? जग्गू, भगवान की कृपा से तू ठीक हो रहा मेरे बच्चे। सॉरी दिव्यम जी। कहाँ तूफान मेल की तरह जा रही हो तुम राधिका? किस बात की इतनी जल्दी है? वो पापा जी की दवाइयाँ लेने जा रहे थे बस। ये कैसी फोटो है? दिव्यम जी, हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। अरे तो मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना। नहीं, हम चले जाएंगे। अरे लेकिन इसमें हाथ में फोन छीनने की क्या जरूरत थी? मैं चोरी करके थोड़ी जाने वाला था कहीं। दिव्यम जी, मैं पार्लर जा रही हूँ, आप रास्ते में छोड़ देंगे? सॉरी, मुझे एक्चुअली लेट हो रहा है, तुम टैक्सी बुक करो। राधिका को छोड़ने के लिए तैयार थे, मेरे कहते ही देर होने लगी इन्हें। माँ, क्या कर रही हैं आप? तू ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है रानी के साथ? उसे अपने साथ लेकर के जा, रास्ते में इसका पार्लर पड़ेगा, छोड़ देना इसे। माँ, बस
हमें कुछ नहीं सुनना है मुन्ना। अरे मालिक, राधिका तुझे तलाक दे चुकी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी, अब तू भी रानी के साथ अपनी आगे की जिंदगी देख। लेकर के जाओ इसे और पार्लर छोड़ देना। आजा बेटा। बस भैया यहाँ पे रोक दो। अब ये रिश्ता इस जगह रानी के खिलाफ सबूत जरूर मिलना चाहिए। मिल गई शॉप। नमस्ते भैया, वो हमें आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना था आपको? बस इस दुकान के जरिए कोई सुराग हाथ लग जाए ताकि हम रानी का सच सबके सामने ले आए। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।